नाम होगा तत्काल आएगा। इसलिए केवल भैया लोग का पहुंचने का समय हो चुका है। अब हम लोग ज्ञान की बात सुनेंगे। अब लोकल बिल्कुल जो है गुरु चर्चा बंद हो जाएगा। भागवनी भी आ रहे हैं, इनसे हम समझते हैं। बहुत सुंदर जो प्रणाम करते हैं, है ना, क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। वाक्य में हम समझेंगे कि नमः शिवाय का अर्थ क्या है। क्या समझेंगे, नमः शिवाय का अर्थ क्या है, समय बिल्कुल नहीं टकरा। दूसरी नाट वर्ड रखेंगे। नया गुरु बहन जो मकनपुर से अध्यक्ष आए होंगे वो मंचासी हो जाएंगे, वो भी आ जाएंगे मंच में, समय कम है। तो आइए, ग्राम चमनपुर में एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। उसमें आज मेरे को भी गुरु संबंधित चर्चा बताने का अवसर मिला है। तो सबसे पहले मैं अपने महसर शिव गुरु के चरणों को प्रणाम करते हुए मेरी प्रणाम स्वीकार हो। माँ भवानी के चरणों को प्रणाम करते हुए मेरी प्रणाम स्वीकार हो। भैया साहब के चरणों को प्रणाम करते हुए मेरी प्रणाम स्वीकार हो। दीदी नीलम आनंद के चरणों को प्रणाम करते हुए मेरी प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ आए सभी गुरु भाई बहनों के चरणों को प्रणाम करते हुए मेरी प्रणाम स्वीकार हो। तो मुझे जिज्ञासा मिला है नमः शिवाय का अर्थ। तो देखिए गुरु भाई बहना, नमः मतलब प्रणाम होता है, शिवाय मतलब शिव जी। तो हम शिव जी को प्रणाम करते हैं नमः शिवाय के द्वारा। तो उसमें हमें दया मिलता है। अगर हम एक दूसरे को प्रणाम करेंगे तो हमें आशीर्वाद जरूर मिलेगा। उसी प्रकार हम लोग 108 बार हमारे महसर शिव गुरु को प्रणाम करते हैं। पहला में दया मांगते हैं, मन ही मन अपने गुरु से पुकार लगाते हैं, ध्यान मन लगाते हैं कि शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य शिष्या हूँ, मुझसे शिष्या पर दया कर दीजिए। दूसरा में जो हमें दया मिलता है उस दया को एक दूसरे को बताते हैं कि शिव को गुरु बनाने से शिव गुरु दया करते हैं, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। और तीसरा में 108 बार का हुई नमः शिवाय के माध्यम से हम लोग प्रणाम करते हैं। 3 सूत्र का पालन करने से हमें बहुत दया मिलता है। गुरु भाई बहना, हमें प्रतिदिन 3 सूत्र का पालन करना है। गुरु भाई बहना, अगर हम लोग कर्म करेंगे तो हम लोग को फल जरूर मिलेगा गुरु भाई बहना। क्योंकि मेरे को भी बहुत दया मिला है गुरु भाई बहना। कष्ट परेशानी में थी, वो भी खत्म हो गया। और मेरा पुत्र भी शिव गुरु के माध्यम से ही हुआ है गुरु भाई बहना। तो मैं चाहती हूँ सभी गुरु भाई बहनों को कि 3 सूत्र का पालन अगर करेंगे और शिव को अगर अपना बनाएंगे, जैसे अपने बाल बच्चों को बनाते हैं अपना मानते हैं, उसी प्रकार के शिव को अगर बनाएंगे तो जरूर दया करेंगे गुरु भाई बहना। तो मैं अपना चर्चा वाड़ी को यही अपने गुरु के चरणों में छोड़ते हुए कुछ क्षण में फिर से सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। गुरु के चरणों में नमः यानी नमस्कार, गुरु को प्रणाम। बहुत ही सुंदर। और गुरु की ब्याह जी का बाल पत्र भी हुआ, ये तो बहुत बड़ा चीज है। मैं भी जो मकनपुर से मंचासी हुए हैं उनके लिए विषय है कि तीनों सूत्र का राज्य मार्ग क्या है उल्लेख करेंगे। तीनों सूत्र का राज्य मार्ग क्या है उल्लेख करेंगे। मैं भी जो मकनपुर, शांति से सुनिए, हड़बड़ाइए मत। आज दिनांक 4 जनवरी 2026 दिन रविवार
माइक के सामने करिएगा। आइए सभी गुरु भाई बहन को अभाग्य खुशी पल की बात है। ग्राम पंचायत चमनपुर चेमी स्कूल प्रांगण में 2026 नया साल शिव शिष्य परिवार की ओर से बधाई देने का एक मौका मिला है। तो आइए सभी गुरु भाई मिलकर एक जिज्ञासा का समाधान करते हैं और यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भैया आप फिर से रिपीट करिए। हेलो, बैटरी नहीं होगा तो मैं दूंगा जी। बैटरी चालू करो ना। आप तो बंद कर देते हैं, बार बार डिस्टर्ब होता है। बोल क्या है? तो मेरे को जिज्ञासा मिला है कि तीनों सूत्र का राजमार्ग क्या है, उल्लेख करें। तीनों सूत्र का राजमार्ग ले जाने वाले हमारे साहब श्री खंडानंद भैया और दीदी नीलम आनंद हैं। ये तीनों सूत्रों के दाता हैं। आज हम तो यह उल्लेख मिला है कि शिव को गुरु बनाने की बात किसी ने नहीं बताया था। वे वेद पन्नों के पुराणों में छुपा हुआ था। तो आज गुरु भाई गुरु बहन, आज भैया और दीदी नहीं, हम लोग को दीदी और भैया नहीं शिव को गुरु बनाने की बात बताए। तो गुरु भाई गुरु बहना दीदी और भैया के मार्ग में चलना चाहिए और तीनों सूत्रों का पालन करना चाहिए। और सभी को मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर। अभी आपने सुने देखिए, शॉर्टकट का जवाब हुआ कि तीनों सूत्र का राजमार्ग जिन्होंने हरिंद्रानंद साहब जो शिव को गुरु बताने की बात की और वह रास्ता दिखाया। जिन्होंने वेद पुराण सभी ने वो पन्नों में छुप के रहा, लेकिन किसी ने आज तक नहीं बताया था। सचमुच बात है, दीदी बहने बताएं कि जो हमें छुपा हुआ चीज को हरिनारायण साहब ने आज हमें ऐसा रास्ता, ऐसा राज्य मार्ग दिखाया। और तीनों सूत्रों पर आज हमारे जीवन का उल्लेख पूरा एक कहानी दुख से सुख की ओर ले चला, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चला। ऐसे राज्य मार्ग तो दुनिया में कोई बताने वाला नहीं, लेकिन इसका के महामानव प्रेम साहब ने आज हमें रास्ता बताया। आइए, बहुत सुंदर गुरु चर्चा के आगे बढ़ाते हुए चाहूंगा। और राजनाथ गुरु भाई चमनपुर, राजनाथ गुरु भाई चमनपुर, यदि नाम पता जाता होगा तो पता लाएंगे। राजनाथ गुरु भाई चमनपुर। हमारे ग्राम चमनपुर में हमारे गुरु चर्चा करने के लिए हमारे गुरु भाई तो चलिए गुरु भाई बहन, हमारे मन संचालक गुरु भाई ने गुरु का अर्थ क्या है जो प्रश्न दिए हैं, जो मेरे को समझ है हल करने जा रहा हूँ। बाद में विस्तार से गुरु भाई बताएंगे। तो गुड़ का अर्थ गुड़ मीन्स बंधन है ना। हम कहाँ बंधे हैं? गुरु की गुरु माने बंधन है ना। इसीलिए तीनों सूत्र में हम बंधे रहे, गुरु के चरणों में बंधे रहे, हमको ज्ञान बुद्धि मिलते रहे और जीवन में उतरते रहे। ठीक, बहुत सुंदर। सागर प्रिय वाले आ जाएंगे। हमारे राजनाथ गुरु सफाई कार्यकर्ता चमनपुर है ना। सुनते तीन सूत्र क्या समझेंगे? तीन सूत्र का विज्ञान क्या है समझने के लिए तीनों सूत्र का विज्ञान क्या है। आज एक दिवसीय
आज एक दिवसीय यह ग्राम चमनपुर के प्रांगण पर हम सब गुरु भाई बहना ने बहुत ही बढ़िया सोच समझ करके गुरु स्वरूप और अपने महेश्वर श्री गुरु का चर्चा उस एक दिवसीय अवसर पर आज हमारे बहुत सारे गुरु भाई बहना आज इस प्रांगण पर आए, अपने भाग को यह मंचासीन होकर के अपने मन में शिव शिष्य आने की गुरु मानकर उनकी अनुभूति मिला, उनको आज प्रांगण पर इस जौनपुर के धरोहर पर अपने मन की बात को रखे। उसके लिए मैं सभी गुरु भाई बहनों को बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मुझे भी दोस्तों अपने चर्चा करने से पहले मैं यहाँ अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम में स्वीकार हो। माँ भगवती माँ की चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम में स्वीकार हो। उनकी चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार हो। राजमणि नीलम दीदी आनंद की आत्मा को प्रणाम, मेरे प्रणाम में स्वीकार हो। यहाँ पर प्रणाम स्वीकार हो। जब भाई बहना तीन सूत्र का सूत्र का ज्ञान जो मिला है तो हम एक छोटा सा भैया दीदी के द्वारा हमें जो मिला है, ये पहला सूत्र अपने गुरु शिव से दया मांगे और गुरु स्वरूप। दूसरा सूत्र में गुरु की चर्चा, एक शिष्य से दूसरे शिष्य तक बताना। और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय, पहले अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। गुरु भाई बहना, एक विज्ञान की बात आई, विज्ञान जो इतिहास में छुपा था, जिसको आज तक और कहना चाहिए कि आदिकाल से कोई नहीं बताता है, जिस बात आज साक्षात किए हैं बड़े गुरु साहब श्री हरिनारायण, जो हमारे इस दुनिया में इस कलयुग की कलाकली घनाघोर युग में तर जाने के लिए हमें जीवन में अपने ज्ञान को मुद्रित करना है। जैसे हमारे मन की मध्य धीर जल रहा है, उसी प्रकार से अपने महादेव को अपने तन मन में उतार लें। इस सवाल की बात है, एक घड़ी तक मेरा भी चर्चा वाणी को विराम और सब प्रणाम प्रणाम। भाव से किया जाता है, किसे भाव से। ये शुरुआत मेरे गुरु हैं, गुरु की भाव पर शास्त्र में भी गुरु चर्चा करते हैं। गुरु भाव का नाम बहुत सुंदर। अभी हम लोग देखिए थे थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि फटाफट फाउंडेशन विवाह गुरु बने और फटाफट फाउंडेशन का अर्थ क्या है, और भी भजन गाएंगे। मुझे भी अपने गुरु महादेव की चर्चा बताने का अवसर मौका मिला हुआ है, तो मैं चर्चा बताने से पहले उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम कर रही हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। तो आइए, मुझे जो विषय मिला है कि फटाफट फाउंडेशन क्या है, उतना तो मैं ज़्यादा नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन देखिए हम लोग को साहब दीदी के माध्यम से हमको 3 सूत्र मिला हुआ है। 3 सूत्र ही हम लोग का जीवन का एक आधार है, जो 3 सूत्र का हम लोग पालन करेंगे। हम लोग को प्रतिदिन 3 सूत्र का पालन करना है, सोते जागते समय।
पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार से अपने गुरु को प्रणाम करना है भैया दीदी। और एक दिन काम है हमारे जीवन के लिए बहुत सुंदर है जो हमको साहब ने बताए, और आज अपने जीवन में हम लोग को ये 3 सूत्र जो मिला है, इस 3 सूत्र को पालन करना है। और जो मुझे विषय मिला हुआ है उसे भैया समझाने की दया करेंगे। इन्हीं जन शब्दों के साथ मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में छोड़ते हुए पुनः सभी दीदी भैया को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम से बहुत सुंदर है की संख्या की फटाफट फाउंडेशन का अर्थ होता है झटपट शिव का शीश बनाना। क्या झटपट, जहाँ पाई वहीं शिव का शीश बना दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? फटाफट फाउंडेशन। चर्चा हमारे आनंद ऊर्जा जी नया तत्काल मोर्चा से दुख सुख आनंद किया है। दुख सुख आनंद सर्वप्रथम आदिदेव महादेव मेरे गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम। और इस कालखंड के प्रथम शिव के शीश हम सबों के परमादरणीय हरिंदर भैया के चरणों में मेरा प्रणाम। ममता में शक्ति स्वरूपा दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। और यहाँ जबलपुर में उपस्थित मेरे दरबार में सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हुआ। गुरु भाई बहन, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम अपना गुरु भाई बहन बहुत दूर दराज से आए हुए हैं मेरे महादेव शिव गुरु की इस दरबार में। और अभी फिलहाल 2025 पुराना साल गया और नया साल में फिर से आप लोगों से मिलने का यह अवसर मिला, मौका मिला। और इस नया साल में यही उम्मीद के साथ हम लोग कार्य करेंगे जो कि महादेव का जो चर्चा हो, गुरु आदेशित कर्म हो, वो अच्छा से अच्छा हम लोग कर पाए। यही महादेव हम पर दया करें। हमने सुना है विषय है, विषय है दुख सुख आनंद क्या। दुख सुख आनंद क्या विषय है? दुख सुख आनंद क्या है? गुरु भाई बहन, दुख सुख तो दोनों निष्पर एक समझिए आवागमन है ही। हमारे जीवन में अगर दुख है तो सुख भी आएगा और सुख है तो दुख भी आना अनिवार्य है। इसलिए गुरु भाई बहन, जब तक दुख नहीं आएगा तब तक हम सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और जब सुख रहेगा तो सुख भी आना जरूरी है, दुख भी आना जरूरी है। ठीक है, सुख दुख एक क्षणिक होता है, क्षणिक। यानी हम लोग यहाँ बैठे हैं, सभी खुशी मग्न है, शादी भी आता है, पार्टी होता है, खुशी मनाते हैं। और जैसे ही कुछ घटना घट जाता है तुरंत वो सुख दुख में परिवर्तन हो जाता है। यानी सुख दुख क्षणिक होता है। अभी हंस रहे हैं, कुछ क्षण में रोने लगेंगे। कोई आदमी रोता है, कुछ क्षण में हंसने लगता है। और आनंद, आनंद निरंतर बहने वाली सदैव खुशी की झलक निकलाती है। जैसे हम लोग यहाँ आपस में बैठे हैं, अभी बहुत खुशी की बात है। घर में जाएंगे, पता चला पड़ोसी से घर वाले झगड़ा कर दिए, वहाँ दुखित हो जाते हैं। लेकिन भैया ने हमको जो अनमोल रतन उपहार दिए हैं शिव गुरु से भेंट कराने के लिए 3 सूत्र। और शिव को गुरु हम लोग मान रहे हैं कि हमारा आनंद है, हमेशा निरंतर एक खुशहाली। जीवन में दुख सुख आएगा लेकिन जो आनंद का अनुभव कर पा रहे हैं वो हमारे जीवन भर रहेगा, और जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी रहेगा। हमने सुना है कि साहब शिव चर्चा जो कराए वो क्या अपने लिए कराए? अपने लिए नहीं, वो शिव को गुरु माने, गुरु के लिए। और जो भी शिव चर्चा होता है वो भी गुरु के लिए। उन्होंने कभी अपने लिए प्रचार प्रसार नहीं सोचा और न ही वो कभी अपने आप को पूजने के लिए कभी कहा। उन्होंने सिर्फ कहा आओ चले शिव की ओर, यानी मैं भी साथ में चलूंगा, आप लोग भी शिव की ओर चले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं गुरु भाई बहन? हम लोग अभी मैं फिलहाल साहब का एक चर्चा सुना था, उसमें तो वो रूपी ही बदल दिए। हम लोग शिव चर्चा करते हैं, महादेव को गुरु बनाते हैं सिर्फ धन दौलत के लिए, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर के लिए। हमने तो यह शिव को गुरु बनाया ही नहीं कि गुरु का काम हो सके हमसे। हमें भी वो
उसके लायक भी नहीं है कि गुरु का कार्य हम कर सकें, लेकिन इस अभागा को साहब दीदी ने ऐसा मौका अवसर दिया, ऐसा उपहार दिया, किसी को गुरु मान करके हम लोगों को बता सकते हैं। सुनते हैं हम लोग किसी लोग का भलाई आप कपड़े देकर नहीं, धन दौलत देकर नहीं, पैसा देकर नहीं, चावल दाना देकर के नहीं कर पाएंगे। कब तक करेंगे? हम लोग हमारा ऐसा हमारे पास है ही नहीं कि हम लोग उनको पूरा पाए, लेकिन अगर महादेव को उनको दे देते हैं, जहाँ से खजाना का बरसात होता है, उस रास्ता को, उस मंजिल को अगर बता देते हैं तो हम उसका भलाई कर सकते हैं। भाई बहन, हम चले हैं महादेव से प्रेम लगाव के लिए, ठीक है, लेकिन हम लोग आपस यानी शिव गुरु की बनाए हुए दुनिया में एक दूसरे से भिन्न रहते हैं, पूरक रहते हैं, दुश्मन रहते हैं, किसी को सच्चे मन से नहीं देखते। अभी हम लोग मंच में सुने थे कि शिव चर्चा में आए और बहुत गुरु भाई बहन छोड़ दिए, रुक गए, और उन्हीं लोग बोलते हैं क्या मैं छोड़ दे, ये हो रहा था बात। गुरु भाई बहन देखिए, वो हमारे गुरु के लिए ही काम करने जाता है, जो भी अपना घर द्वार छोड़ करके आता है, तो उसमें हमको खुशी होना चाहिए कि हमारे गुरु के लिए वो कार्य करने निकला है घर से। अभी गुरु भाई ने बताया थे कुछ देर पहले कि सप्ताह तक निकल के गुरु कार्य करते थे, ठीक है। लोग बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन शिव चर्चा में वो भी है, शिव को गुरु माना है, नहीं जाता है। लेकिन अगर कोई जा रहा है, 2 कदम पर चल रहा है, तो अपने गुरु के लिए चल रहा है, और अपने गुरु के लिए जो काम करेगा उसका महादेव भी बेड़ा पार करेंगे गुरु भाई बहन। इसलिए महादेव से प्रेम करने चलते हैं, हम लोग आपस में प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, एक दूसरे से पूरा दुश्मन नहीं निभाते हैं, देख करके उससे जलते हैं, ऐसा नहीं। अगर महादेव से प्रेम करना है तो पहले अपने आप कम से कम, हो तो नहीं पाएगा, लेकिन प्रयास करें कि मतलब आपस में गुरु भाई बहन देता है ना, वो प्रेम से रहे। अगर आपस में प्रेम करेंगे तो महादेव भी आपसे प्रेम करेंगे। और किसी का 5 अगर लड़का है, 5 में कोई अगर बदमाश रहता है ना, तो उसका पिताजी उसको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए समय का अभाव है और काफी गुरु भाई बहन है, ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसलिए आपस में प्रेम बनाइए। अगर आपस में प्रेम बनाएंगे, महादेव का बनाया हुआ एक मनुष्य मानव से अगर प्रेम करेंगे, हर जीव से अगर प्रेम करेंगे, तो महादेव से भी हमको प्रेम हो जाएगा। सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम का स्वीकार। बहुत सुंदर अभी आनंद गुरु भाई समझाया कि सुख आनंद क्या है। आनंद वहाँ में नहीं, गुरु के चरणों में लाइफ है, सुख है, चल गया दुख, चल गया दुख क्षणिक होता है। ठीक, बहुत सुंदर। आइए, समय कम है, मैं चाहूँगा कि 1.5 मिनट के लिए ये लोग गुरुबान छोटा सा 2 कड़ी का भजन गा रहे हैं, और जो गुरुबान से चलकर हमारे जीवन गुरु भाई अच्छा से हो जाएंगे। समय नहीं के बराबर है, 1 मिनट के तो आज एक भजन करने का अवसर मौका मिला है, तो सभी तालियों के माध्यम से सांस देने का प्रयास करेंगे। भोला कहाँ जाबे मोर जिंदगी में चलिया, ए गुरु कहाँ जाबे मोर जिंदगी में चलिया, साथ देवे
प्रणाम। और 2025 का विदाई और 26 का नया साल का सभी गुरु भाई गुरु बहन एवं जनता जनार्दन का शिव शीश बिगन सिंह की ओर से हार्दिक बधाई। शुभ देखिए, भगवान शिव को गुरु बना के बाद कहा गया है। भगवान किसको कहते हैं, एक समझने की बात। इस दुनिया से, इस दुनिया को जिसने बनाया, जिस धरती को बनाया, सारा संसार सृष्टि रचा, वह शिव, जो कि शीतकाल अनंत काल से महादेव भगवान के रूप में उपस्थित हैं। उसी भगवान शिव को इस कालखंड का शिव साहब श्री हरिनारायण जी ने गुरु बनाकर जमीन पर उतारा। भगवान जो है, यह धरती सारा चीज को बनाया, जिसे कहा गया है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पट तत्व से बना अधर्म शरीरा। भगवान भ से होता है भूमि, ग से होता है गगन, व से होता है वायु, अ से होता है आग और न से होता है नीर। यानी कि यह भगवान जो है इस चराचर धरती को बनाया और हम लोग को शरीर रूपी 5 तत्वों को निर्माण करवाया, जिसमें शिव इस शरीर में समाया। भाईजान बहन जी, एक सोचने की बात है कि जब आप घर बनाएंगे पहले तो उसमें रहेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे देवादी ने महादेव ने इस शरीर का निर्माण किया, यानी कि भूमि, धरती, मिट्टी, वायु, हवा, गगन, आकाश, नीर, पानी, वायु, हवा। ये जो तत्व जो है 5 तत्व, ये महादेव की इच्छा से, महादेव की सोच से हुई है। वही महादेव को आज गुरु बनाने की बात इस कालखंड का शिव का प्रथम शिष्य साहब श्री हरिनारायण जी ने हम लोग के बीच में इस बात को बताया और लाए। इस महादेव को आप गुरु बनाइए और जीवन में सुख में, शांति में, शिवमय करें। इसलिए कहा गया है रहो तो शिव, बनो तो शिव और जियो तो शिव। इस सूत्र के माध्यम से यह सरल सुगम रास्ता महादेव ने, शिव ने को बताए साहब श्री हरिनारायण भैया ने, जो कि पूजा पाठ और दुनिया की विडंबना से अलग है। आप शिव का शिष्य बने और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्त करें। ज्ञान जो हो समझ, यानी कि गौतम बुद्ध भी कहे थे भगवान अपोद्योगो भव, यानी कि अपने आप को जानो। और सुखरात भी कहे थे नो दिस, यानी कि अपने आप को पहचानो। देखिए, ये दुनिया में भगवान शिव यह जो है शरीर रूपी 5 तत्वों से बनाकर हम लोग को भेजे हैं, उसमें स्वयं समाये हुए हैं। एक विचार करने की बात है, एक सोचने की बात है। हम लोग के पास वो समय नहीं है वो कि आराधना साधना तपस्या करने का काम कर सकते हैं। इसलिए साहब ने कहा कि आप महादेव गुरु बनाइए और 3 सूत्र का पालन कीजिए, दया, चर्चा एवं नमन। यह जो है आप जिस अवस्था में जहाँ भी रहेंगे वहाँ भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने गुरु को प्रणाम भी कर सकते हैं। ये बताइए भाई साहब जी, आप 21,006 से बार 24 घंटे में सांस लेते हैं तो क्या महादेव की याद अपने कर सकते हैं? इसलिए आप की सांसों प्रवास सांस आ रहा है, जा रहा है, आपका जो है यह महादेव की गति से चल रहे हैं, गुरु गति से चल रहे हैं।
संसार में नाम बदनाम सारा लगा हुआ है, लेकिन आप नामों की काम न कमाए, आप काम कीजिएगा, आपका नाम होगा। महादेव के महान दो भक्त थे, आप लोग को पता होगा। महादेव का महान दो भक्त थे जो परशुराम और रावण, जो कि उनकी एक परशुराम भगवान को वह सोच चौराहे और स्थानों में पूजे जाते हैं और रावण को सब चौराहे में जलाया जाता है विजयदशमी को। ठीक उसी प्रकार अच्छा काम करे, अच्छा काम कमाए और साहब की बातें आपको सोच चले, दूसरे की बातें और सोचने का सच्चा नहीं है भाई साहब। गुरु पवन गुरु भाई जी, मैं तो ये सब जो है इस शब्द को अपने मन में उतारिए और अपने महादेव की बातें कीजिए, लोगों के बीच में समझाइए। यह शब्द जो है सुनाना और समझाना लोगों के बीच में है, यह आयोजन को बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना साहब दीदी की आशीर्वाद है, महादेव गुरु की दया है, उनकी इच्छा से दया से हम लोग को चलना है। मैं इतने ही कहकर अपना वाणी को महागुरु महेश्वर के चरणों में छोड़ता हूँ। आप लोग को चरणों में झुक कर मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत ही सुंदर शब्द है। क्या विषय था? किसी गुरु चर्चा में शर्त रखना ठीक है कि नहीं? हम आप क्या शिव के चर्चा में शर्त रखेंगे? हम लोग तो कहते हैं कि बेटा छुआ हो जाए तभी मैं थोड़ा नारियल लेट के चढ़ाऊँ, रोकना चढ़ाऊँ। हम लोग का मन तो बंदर फांस है, कभी इधर कभी उधर। साहब ने शर्त रखे कि जब गुरु मान लिया तो मान लिया, अब मैं नहीं बदलूंगा। देखिए तो शर्त अपने पैर में खड़ा हुए कि नहीं हुए ना? तो हम आपका शर्त अपना ठीक नहीं है। अगर वही शर्त रखेगा तो एक बार अगर खड़ा रहेगा तो खड़ा रहेगा, ठीक है। हम लोग नारियल लेके चढ़ाते हैं कि बेटा वही तो तोला मत फोड़ो, ऐसा नहीं करना है। हमको शिव को गुरु बनाइए, मन में विश्वास करिए। आइए गुरु चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगा समय बिल्कुल नहीं के बराबर है। अमृता दीदी, प्रियंका दीदी और चंपा दीदी मंचा से जाएंगे। प्रियंका दीदी से हम सुनेंगे कि दया का अर्थ क्या है, दया का अर्थ क्या समझाएंगे। एकदम शॉर्ट कट में रहेगा, क्या कि घड़ी तो बैठे डाउन हो गया है। आइए तो सर्वप्रथम अपने महेश्वर से गुरु के चरणों में मेरे प्रणाम को स्वीकार करेंगे। प्रथम से हरिंद्र साहब भैया के चरणों में मेरे प्रणाम को स्वीकार करेंगे। शक्ति स्वरूपा मां नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार करेंगे। यहाँ हमारे दूर दराज से आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। तो देखिए मेरा जिज्ञासा है कि दया का अर्थ क्या है। तो देखिए दीदी, दया का अर्थ है मांगना, कि हम सब अपने महेश्वर से दया मांगते हैं और उनसे जैसे लोग दुख पड़ने पर मन से भाव से और गलत के जो बिलख के हम सब मांगते हैं वही दया है। दया नहीं मांगना होता है जो हम सबको दया करें। महादेव सचमुच आज दया है तभी हम सब इतना इकट्ठे हो रहे हैं। दूर दराज से भाई बहन भी आते हैं, दया नहीं मिलता तो हम सबसे चर्चा में नहीं आते। लेकिन हम सब महादेव को अपना गुरु बनाकर धन्य हो रहे हैं। हम लोग का जीवन धन्य हो गया। तो हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि आज हम लोग भी मंच पर बैठ जाएंगे। हम लोग तो कभी नहीं अपने मन में विचार भी नहीं किए होंगे जो हम लोग ऐसा ऐसा मंच मिलेगा, मंच तक आएंगे। लेकिन महादेव को जब गुरु बनाए और महादेव को गुरु बनाने के लिए हमारे साहब भैया ही हम सबको आदेश दिए और उनके आदेश पर चले तो आज हम सब मंच तक आ जाते हैं। नहीं तो हम लोग का समय सब हो गया था, तो समय कम है। इतना ही कहकर अपनी चर्चा को सीधे चरण में छोड़ते हुए पुनः भैया चरणों में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दया का अर्थ हुआ अपने गुरु को याद करना, नहीं? अच्छी बात है। आइए हम लोग फिर से देवती दीदी से सुनते हैं हम लोग कि भाव अभाव क्या है। भाव और अभाव
समझाने का प्रयास करेंगे, समय एकदम नहीं के बराबर है। मेरे गुरु महेश्वर सिंह के चरणों में मेरा प्रणाम है। कलखन के प्रथम शिक्षा से हम सब के परम आदरणीय अन्य गुरुवर्ता साहब सिरदर जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हर विपत्ति में साथ देने वाली ममता माँ दीदी निगमान के चरणों में मेरा प्रणाम है। यहाँ जमालपुर के पवित्र धरती पर दूर दराज से आए दीदी भैया या चाचा में उपस्थित सभी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार। तो चलिए दीदी भैया, आज हम लोग की महादेव ने साहब को आदेश देते हैं, तो आज हम लोग के साहब ने एक भाव और प्रेम, एक रिश्ता देखा है सुंदर सा, जो हम लोग में भाव में महादेव की अपना प्रेम लगाया और गुरु से उनको गुरु ने आदेश दिए साहब को। साहब हम लोग के भाव से प्रेम से एक अपना रिश्ता भाई बहन के लगाकर अपने रिश्ता को हम लोग निभा रहे हैं और निभाना चाहिए दीदी भैया। इसलिए जब भाव नहीं रहता तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं रहते। भाई बहन हम लोग के नहीं बुलाने का प्रयास करते हैं, बुलाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने गुरु से भाव से प्रेम से लगन से लगते रहिए, अपने गुरु के दिल में उतारते रहिए और भाई बहन का मिलने से और अपना गुरु का आज के बढ़ाने का प्रयास करिए। तो इतना ही कहकर गुरु के चरणों में इस चर्चा को बांध को रखते हुए पुनः सभी दिव्या के चरणों में प्रणाम करो, मेरे प्रणाम स्वीकार। बहुत सुंदर। ये चंपा जी से सुनते स्व अनुभूति का अर्थ क्या है, स्व अनुभूति का अर्थ क्या समझाएंगे चंपा समय। मेरे गुरु महेश्वर सिंह को चरण में मेरा प्रणाम है। इस कलकल की महामानव प्रथम शिष साहब हरिंद्रनाथ भैया के चरण में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ आनंद देवी के चरण में मेरा प्रणाम है। इस स्थल पर अपने गुरु की चर्चा सुनने समझने मानने की तरफ में भाई बहन उपस्थित भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। तो देखिए गुरु भाई बहन, हमको आपको आज साहब भैया द्वारा ने शिव को अपना गुरु बनाने के लिए मौका मिला है। तो हम अब शिव को गुरु मानने से पहले हमको समझ नहीं था, आज हमारे आपके बीच समझाने का साहब का ही दिया है। आज हम लोग का समझने का ही दिया मिल रहा है भाई बहन। तो हम लोग का यही आज हम लोग का महादेव दया करते हैं और महादेव की दया से हम लोग 2 कदम चलने के लिए अपने महादेव से दया की रचना करते हुए आज हम लोग जहाँ भी महादेव की कार्य होते हैं चलने के ताकत ही महादेव का ही है भाई बहन। तो मैं ज़्यादा न करते हुए अपना वाणी को गुरु के चरणों में रखते हुए ये गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर चंपा देवी। अभी स्व अनुभूति का अर्थ है स्वयं का अनुभूति। साहब का क्या, स्वयं का अनुभूति। ठीक है, बहुत सुंदर। आइए प्रतिमा दीदी हरिहरपुर और साथ में और मीरा जी रमानगंज और हमेशा से जाएंगे। अमिता जी बैठे हैं, उनसे हम सुनते हैं कि गुरु और भगवान में क्या अंतर है, समय का साथ का। मैं सरस्वती के चरणों में प्रणाम करती, मेरी प्रणाम स्वीकार करें। प्रथम से साहब श्री हरिंद्रनाथ भैया जी को चरणों में प्रणाम करती, मेरी प्रणाम स्वीकार करें। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करती, मेरी प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ उपस्थित गुरु भाई गुरु बहना सभी को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार करें। हमारा विषय मिला है, भैया बताए आप सब सुन ही लिए हैं जे भगवान और गुरु में क्या अंतर है। तो भगवान के रूप में हर कोई माने थे, लेकिन गुरु के रूप में हमारे साहब भैया
महादेव अपना गुरु माने। गुरु ज्ञान ही देते हैं, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। और ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी, जो भी गुरु भाई गुरु बहना यहाँ एक दिवसीय रखाया है, आप सब जान रहे हैं। एक दिवसीय क्षेत्रीय जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ सीखने के ही तल में हम सब आते हैं। जो एक क्षेत्रीय कैसे होता है, एक दिवसीय कैसे होता है, मैं जानती नहीं हूँ, तो हम सब सीखने के ही तल में आई हूँ। और मैं इतना ही कहकर अपना चर्चा के गुरु के शरण में रखते हुए पुनः सभी गुरु भाई गुरु बहनों चरणों पर प्रणाम करती मेरी प्रणाम स्वीकार करें। बहुत सुंदर अभी सुना गया कि गुरु और भगवान में क्या अंतर है। देखिए, भगवान ही बनाता, गुरु भगवान बनाता है। 70 साल का युवा भक्ति करता होगा, मंदिर जाता होगा या जाती होगी कोई भी भाई बहन, लेकिन एक दिन उसको शिव के शरणों में आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जहाँ तक शिव गुरु है वो ज्ञान देने की काम करता है, इसलिए हम सभी को उस गुरु की परिधि में, उस गुरु के चरण में बताना चाहिए। हम आपको उस गुरु के प्रति दूसरों को भी बात बताना चाहिए। बहुत सुंदर। आइए हम सुनते हैं प्रतिमा दीदी से, प्रेम क्या है समझाएंगे। प्रेम क्या है समझाने के लिए क्या करें। सर्वप्रथम मेरे महेश्वर श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस कार्यक्रम के प्रथम शिष्य से साहब नंदन भैया के चरणों में प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शक्ति स्वरूप रामायण के मीरामानंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और यहाँ पर सभी गुरु भाई गुरु बहना जो दूर दराज से चल कर आए हैं, सभी दीदी भैया के चरणों में प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। तो देखिए दीदी भैया, हम लोग आज महादेव को गुरु नहीं बनाते और साहब भैया हम लोग के बीच नहीं बताते तो हम लोग कहीं भी नहीं जा पाते। आज महादेव की ऐसी दया, साहब दीदी की ऐसी दया कि हम लोग यहाँ तक एक दिवसीय चर्चा में उपस्थित हो गए हैं। दीदी भैया, आज हम सबों के बीच ऐसा साहब दीदी प्रेम दिए हैं कि हम सभी भाई बहन के बीच प्रेम है, तभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं, आ पहुँचे हैं। और गुरु मंच में 2 शब्द गुरु के बाद बताने का मौका मिला है। अगर हम लोग का सभी भाई बहन से प्रेम नहीं रहता, हमारे साहब बताए नहीं रहते ऐसा प्रेम, तो हम लोग कहीं भी नहीं जा पाते। दीदी भैया, तो मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मैं इतने ही कह के अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। स्वीकार करें। हेलो, बहुत सुंदर। प्रेम एक ऐसा चीज है, अगर कोई भी चीज के लिए आप प्रेम करते हैं तो आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। प्रेम में इतना ताकत है, जो गुरु के प्रति अगर प्रेम हो जाएगा तो गुरु में इतना ताकत है कि हम सबको बांध देंगे। क्या करेंगे? बांध देंगे। बांध देंगे। अगर नहीं बांधे होते, साहब जी से गुरु नहीं बांधे होते, इतना जाड़ में मैं कंपन की तरह मैं हिल रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ फिर भी। लेकिन क्या करेगा? मजबूर के नाम महात्मा गांधी नहीं तो प्रेम बांध देता है, छोड़ता नहीं है। हमको गुरु के प्रेम में बंधना चाहिए। शिष्य के बंधन में बांधिए चाहे मत बांधिए, लेकिन गुरु के प्रेम में जरूर बांधिए। ठीक है, आइए गुरु जी के परमाणुवंश से चल कर आई है, उनसे हम सुनेंगे कि गुरु है क्या। गुरु है क्या समझाने का निर्णय। हाँ ठीक है, गुरु है क्या समझाने का निर्णय। एक जने को सुनाई। मेरे गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के प्रथम शिव शशि शिवरेंद्र गुरु भ्राता साहब भैया के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ममता मई दीदी मानीला मानंद के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और इस चमनपुर के धरती पे जितने भी गुरु भाई बहन उनके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार है। भैया दीदी, हम लोग को बहुत सौभाग्य की बात हुआ, आज यहाँ आने का मौका मिला। आज हमारे भैया साहब ने आज अपने गुरु बना के सबों को दिलों में, जन जन के दिलों में गुरु रूप से बतलाकर अपने जीवन को आज धन्य कर रहे हैं। आज सोचे भी नहीं थे कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन धन्य हो हमारे भैया साहब दीदी मानीला, यहाँ आने का सौभाग्य मिला। और मंच में 2 शब्द बोलने का भी
मौका मिला है तो चलिए कोई मैं मदद करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, गाड़ी चलते चलते फाल्ट हो जाता है, उसका भैया समझाने का प्रयास करते हैं। डिक्की लोड जो है घट जाता है या तो बढ़ जाता है। नहीं तो गुरु है क्या? गुरु है कौन? वो मेरे गुरु है। कौन है? बोलो वो निकले, खाना नहीं खाए। हाँ उपास गुरु है कौन? वो मेरे गुरु है। कौन है? महादेव। कौन है? मेरे गुरु हैं। थोड़ा बोलने के साथ करिए, ठोकर मत करिए। गुरु चर्चा सीना तान कर रहिए ना। काय पीछे हट रहे हैं? चलिए बहुत नहीं बराबर समय है। मैं चाहूंगा कि मनी भैया गोवर्धन को लगाने में क्या अंतर है? गुरु की रंग और शिष्य का रंग लगाने में क्या अंतर है? मणिराम भैया जी। सबसे अपना मैं महेश्वर सिंह को प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। श्री हरेंद्र साहब भैया को चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूप एवं अनंत के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितना जमनपुर धरती में गुरु भाई गुरुबान है, उसका चरणों छू के प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक ये दीदी शिव तो बहुत दया, वो गुरु हैं, दया करते हैं, लेकिन उसमें विश्वास हमको टिकाना पड़ता है कि हमारा शिव गुरु है। और अगर शिव भाव में हम रहेंगे तो अवश्य दया करेंगे। अगर मन को इधर से भटकाएंगे तो हम शिव गुरु महाराज भटक जाते हैं। तो इतना करके अपना वाणी को बयान कर रहा हूँ। श्री गुरु के चरण में छोड़ रहा हूँ। पूना दीदी भैया को सभी के चरण में प्रणाम कर रहा हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कर देगा। और जो मेरे को विषय मिला है उसको तो मैं बताने नहीं पाऊंगा, कृष्णा भैया मेरे बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं ऐसा सुंदर रंग चढ़ गया तो बिजली में छूटने वाला नहीं है। अगर गुरु भाई से गुरु बहन अगर रंग लगा देंगे तो क्या होगा? सुबह के साबुन में छूट जाएगा, वो देंगे तो छूट जाएगा। बहुत सुंदर। मेरा किसी का मैंने साड़ी पिन छूटा हुआ है, मंच में ले जाएगा। साड़ी पिन छूटा हुआ है, मंच से ले जाएगा। आइए मैं चाहूंगा हम आपके बीच में आ रहे हैं भैया लोग, और हम लोग छोटी छोटी बातों में समझने का प्रयास करेंगे। तीनों सूत्र के बारे में मैं चाहूंगा हमारे पंचम भैया जी जमनपुर सदर आमंत्रित हो, और मोहम्मद भैया जी रोमानगंज अभी